Okay, so today's topic is units and dimension, right? Units and dimension में अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या मतलब होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है? चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, इसमें यूनिट का क्या मतलब होगा? सर जो एक क्वांटिटी के बारे में स्पेशली बताता है कि वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी के बारे में बताता है और किस चीज से रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेकिन सर वो एक क्वांटिटी का साइन होता है, क्वांटिटी का स्टैंड, क्वांटिटी की पहचान है। अच्छा, क्वांटिटी को पहचानने के लिए पहले आप बताओ ना। सर सेम सेम, उसकी डेफिनेशन सेम लिखेंगे। चलो ठीक है, आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से सही ही बताया है, क्योंकि इनकी अदर यूनिट्स वगैरह की डेफिनेशन छोटी क्लास में कोई नहीं बताता है। चलो, यूनिट्स की डेफिनेशन जो है उसको अगर हम देखें, इट इज अ स्टैंडर्ड डिफाइंड फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अगर डिफाइन कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम यूनिट बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे ये मार्कर है, इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए, है ना, मैं स्केल यूज करता हूँ। उस स्केल में जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर में होती है ना। तो अगर मान लो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो व्हाट आई विल से, लेंथ ऑफ द मार्कर इज 10 सेंटीमीटर, राइट? क्या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज 10 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर को एक स्टैंडर्ड मान लिया, standard assumed for measuring length of the marker in current सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग सिनेरियो में स्टैंडर्ड जो अलग अलग मान सकते हैं। सही बात है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, आपने देखा होगा, आज भी हम जो लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, है ना। 1 फुट है तो फुट बोलेंगे, या मतलब मोर देन 1 फुट है तो फीट बोलेंगे उसको, है ना। लेकिन फीट में प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग लोग जो हैं उनका जो पैर का साइज है वो अलग अलग होगा, समझ लो। एक 15 साल के लड़के का और एक 30 साल के पर्सन का और एक 10 साल के लड़के का, तीनों का जो पैर है उसका डिफरेंट होगा साइज, है ना। हालांकि हम उसके पैर को स्टैंडर्ड मान सकते हैं, है ना, लेकिन क्या वो स्टैंडर्ड सही रहेगा? नहीं, है ना। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। इन्होंने हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखा है कि अगर आपको मेजर करना है, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका स्टैंडर्ड इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ। उस स्टैंडर्ड का ही कंपैरिजन करके आप लेंथ मेजर करोगे। फॉर एग्जांपल, लेंथ के लिए इन्होंने डिसाइड किया हुआ है मीटर। मीटर इज द स्टैंडर्ड डिफाइंड फॉर मेजरिंग लेंथ। टाइम के लिए क्या किया हुआ इन्होंने, सेकंड। और मास के लिए क्या किया हुआ है, केजी। वेरी गुड, आपको पता है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, इट इज स्टैंडर्ड डिफाइंड फॉर मेजरिंग quantity of physical quantity. Quantity of a given physical quantity. Standard is defined by various organizations around the world. Example, SI यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, एक होता है CGS सिस्टम,
इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम, या भी इसकी फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, CGS और MKS FPS, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अभी आप ये लिख लीजिए कि these are unit systems। ये दिख रहा है आपको क्लियरली? तो अब देखिए यूनिट जो है उसकी सिंबल्स की डेफिनेशन होती है ना। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं आपसे अगर पूछूं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो आप क्या बोलते हैं? हाउ यू विल डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी? That can be measured. एनीथिंग? That can be measured. राइट, वेरी गुड। आंसर है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। Yeah, anything that can be measured is known as physical quantity. Now the next question arises: is there anything which can't be measured? अगर हमें डेफिनेशन दे कि अगर किसी को हम नाप सकते हैं तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है जिसको हम नाप नहीं सकते? Is there anything? Space. स्पेस को नाप सकते हैं, जैसे इस रूम का स्पेस है। लेकिन is there a space? स्पेस मतलब जगह। नहीं मतलब तो जैसे गैलेक्सी का। अच्छा, गैलेक्सी का स्पेस। हाँ, ये बात तो सही है आपकी कि उसको हम नहीं नाप सकते। सर नंबर्स को बोल सकते हैं। तो नंबर्स को नाप नहीं सकते। तुम्हें बड़ी खतरनाक बात बोल दी। इन्फिनिटी जो है ना, वो उसको भी मैथ्स वाले सॉल्व नहीं कर पाए हैं। मैथ्स वाले आज तक कंफ्यूज है कि इन्फिनिटी क्या चीज़ है, दे डोंट नो, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि इनफाइनाइट है। बट कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका मेजरमेंट ले रहा है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है, उनको पता नहीं है कि उसका करना क्या है। और उनको इन्फिनिटी समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ना जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 1 है, इसका 0 डिवाइड कर दो तो इसका क्या होने का पता ही नहीं, क्या होगा इसका, वी डोंट नो, तो इसको नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। मैथ्स वाले बेचारा समझ नहीं पाए इसको कि इन्फिनिटी का क्या करना है, या फिर जो नॉट डिफाइंड है इसको क्या करें। ठीक है, तो कह सकते हो आप कि जो टोटल नंबर्स हैं इन दिस वर्ल्ड कांट मेजर, टोटल नंबर्स इन दिस यूनिवर्स वी कांट मेजर, है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा जो आपके स्कूल वाले भी मानेंगे। ये जो आपने एग्जांपल दिए आपके स्कूल वाले शायद ना माने। तो इसका जो एग्जांपल है कि कौन से चीजें नहीं है, ठीक है, उसमें एक आता है इमोशन। इमोशन को आप मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। जैसे आप कभी ये बोल सकते हैं मैं अपने पेरेंट्स को 1 करोड़ प्यार करता हूँ, नहीं ना, प्यार तो सभी करते हैं। या किसी से आप नफरत करते हो, हेट करते हो, तो जरूर मैं से 1 करोड़ 5 लाख नफरत करता हूँ, कांट से, कांट मेजर। तो इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे इमोशंस कांट बी मेजर। Emotions can't be measured, so they are not physical ones. मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे लगाया मोबाइल कहाँ है।
ओके, ये समझ में आ गया है ना। सो इमोशंस जो है, ठीक है, और कई लोग ये भी होते हैं जो एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना, एक्सप्रेशंस जो है ये उनको कोई मैटर नहीं कर सकते, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक्सप्रेशन जो इमोशंस के अंदर ही आते हैं एक हिसाब से। तो हम एक एग्जांपल यही वाला लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो दो चीजें डिफाइन हो गई, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे measurement. What do you mean by measurement? या फिर हम सीधा लिखेंगे what is measurement? क्या होता है what is measurement? अगर हम डिफाइन करें डेफिनेशन, देखो जो वर्ड होता है ना जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं वो उसकी डेफिनेशन में नहीं आना। इसको आप ऐसे समझो जैसे आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन बताओ, आप कह दो a line which is straight is known as straight line। समझ लो, ये डेफिनेशन ही मानी जाएगी। जैसे अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास, तो मैं जब बच्चों से पूछता हूँ ना कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या है डेफिनेशन, तो वो बोलते हैं कि मास व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है उसमें सेंटर मास वर्ड नहीं आना चाहिए। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये मतलब हालांकि बताते हुए मुझे थोड़ा सा फनी लग रहा है, बट ये रियलिटी है कि आप कभी भी किसी की डेफिनेशन लिखोगे तो उस डेफिनेशन में वो वर्ड नहीं आना चाहिए। मेजरमेंट की डेफिनेशन में मेजर वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसी को तो डिफाइन कर रहे हैं हम। उसी को डिफाइन करके तो उसको यूज करके कैसे आप बता सकते हैं इसकी क्वांटिटी का क्या है? इसकी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी नहीं, पहले आप बताओ। देखो, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक लाइन थी यहां से, तो अगर मैं देखूं एक ये यहां तक आ रहा है मार्कर, दो और फिर ये तीन, ये यहां तक लगा है। यहां तक ये जो लाइन है, इसकी जो लाइन है, मैं लिख सकता हूं L is equals to 3 मार्कर्स। तो मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन। तो मेजरमेंट का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द मेजरमेंट, और सॉरी, इट इज द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल, डेली क्लॉक सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका भी हार्ड कॉपी मिल जाएगी स्टडी मटेरियल की, इसमें सारी डेफिनेशन वगैरह हैं, है ना, हालांकि भी आप लिख लो। इट इज द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी with a standard defined for that physical quantity by measurement organizations। Organizations। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है, उससे कंपैरिजन जो है उसका मेजरमेंट हो है ना। जैसे अगर आप बोलोगे कि किसी की हाइट 6 फुट है, मींस इट्स हाइट इज 6 टाइम ऑफ 1 फुट, तो उससे कंपैरिजन वो 1 फुट का 6 गुना है। समझ गए? दिस इज मेजरमेंट, राइट। नेक्स्ट, तो हमने तीन चीजों की डेफिनेशन अभी लिख ली है ना, यूनिट, मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं? एनी आइडिया? डायमेंशंस आपको जो भी पता है वो बताओ डायमेंशन के मतलब के बारे में।
साइन को आप कह रहे हो डायमेंशन, साइन को। हाँ, चलो, और का कॉपी magnitude of physical quantity which can be measured. ये बढ़िया है। गलत है, गलत है। ये हमें जुगाड़ अच्छा बिठाया बट वो चला नहीं। देखो इसमें ना कोई आपको वो फील करने की जरूरत नहीं कि हाँ हमें डेफिनेशन नहीं पता है ना, ये सारी डेफिनेशन था पहली बार देख रहे हो छोटी क्लास में, ये डेफिनेशन कोई नहीं पता है ना। मैं तो जस्ट ये चेक कर रहा था कि नोट्स जो मैंने भेजे हैं वो किसी ने पढ़े हैं या नहीं। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम है ना। चलो देखो डेफिनेशन जो है डायमेंशन की वो क्या होगी, पहले समझा देता हूँ। जैसे आप वेलोसिटी लिखते हो, इसको आप लिखते हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और सॉरी 5 मीटर एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो जब मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में डिफाइन कर दिया, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। फंडामेंटल का मतलब है कि मास, लेंथ, टाइम, है ना। ये लेंथ है मीटर और सेकंड जो टाइम है। जब मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को इसके टर्म्स में डिफाइन करता हूँ और उसकी जो पावर्स होती है, ठीक है, उनको हम डायमेंशन को, है ना। सो इट इज द power raised to the fundamental physical quantity then given physical quantity is expressed in terms of fundamental units. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो इस एग्जांपल को अगर हम देखें, इस एग्जांपल में डायमेंशन of length is 1, क्योंकि यहाँ पर मीटर की पावर 1 है। Similarly, dimension of time minus in acceleration, ठीक है। केमिस्ट्री का संदेश आ गया। संडे सर मेरी कल ही बात हुई है। सुबह रहेगी या शाम को रहेगी, जैसे अपनी शाम को क्लास होती है वैसी रहेगी। बस शेड्यूल एक बार डिस्कस कर लेंगे, सर जब आएंगे तो आप सबसे पहले शेड्यूल ही डिस्कस करेंगे, क्या हम फिक्स करें ताकि आपकी क्लैश ना हो क्लासेस। मिलिंद ने तो अटेंड की हुई है ना, एक क्लास हुई थी अभी 2 हुई थी केमिस्ट्री, एक हुई थी, एक और है। ऑनलाइन आप लोगों की हुई, आपकी नहीं हुई है, तो संडे को आनी है। सिलेबस वगैरह भी सबको आप बता देना केमिस्ट्री आपका यूनिट टेस्ट में है ना। सर उस हिसाब से क्लास वगैरह जो अगर ज़्यादा ले लेंगे ज़्यादा क्लास ले लेंगे, देख लेंगे सर अपने आप मैनेज कर लेंगे। यूनिट टेस्ट तो हुई नहीं है। यूनिट टेस्ट तो हुई नहीं, सीधा 50 मार्क हो गए। अच्छा। अप्रैल के एंड में है ना वो, मई के एंड में। तो ये समझ में आ गया है ना, मेजरमेंट हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसके बारे में बात करें।
एक्सप्लेन कर देता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है। तो देखो एनी फिजिकल क्वांटिटी है ना, फॉर विच, या फिर अगर हम ऐसे कहें हाँ, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इसको आप कैसे समझोगे? सपोज आप दुकान पे गए, आपने दुकान पे जाके बोला उसको कि मुझे 1 kg शुगर दे दो, तो आपको शुगर को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब 1 kg जो मास है शुगर का, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको और कोई फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी है मास, उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया, आपका काम हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप किसको टाइम बताते हो कि भाई 3 PM हो गए हैं, टाइम इज 3 PM, तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए क्या मुझे और कोई फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है? नहीं, मैंने सीधा टाइम को दी। वेयर एज अगर आप वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी या स्पीड की बात करो, तो उसको हम लिखते हैं जैसे सपोज यही करके हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, एक्सेलरेशन लिखा था, यहाँ पर हम स्पीड लिख रहे हैं या वेलोसिटी लिख रहे हैं। इसमें मेरे को दो चीजें बतानी पड़ रही है कि ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो 5 मीटर चला 1 सेकंड में, ये मतलब होगा ना। वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीजें बतानी पड़ रही है, तो दिस इज नॉट फंडामेंटल। तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। और उसके अलावा दो फिजिकल क्वांटिटीज और होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, है ना। इन दो के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी वो सारी बोलते हैं उनको डिराइव। तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है सप्लीमेंट्री, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर डिराइव, ठीक है। तो लिख लेते हैं साथ के साथ हम लिखते जाओ उसको, एनी फिजिकल quantity which can be expressed on its own without independent is known as fundamental physical quantity. Derived physical quantity जो है, derived physical quantity का मतलब क्या होगा? Any physical quantity ये चैप्टर है ना, ये इसमें डेफिनेशन थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा है, तो डेफिनेशन अगर आपको वैसे याद रखनी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी which is expressed with the help of other physical quantities is known as derived physical quantity. Derived physical quantity.